व्यू पॉइंट एक AI पावर्ड स्क्रीन रीडर असिस्टेंट है। इस वीडियो में मिस्टर अताउर रहमान आपको इसका इस्तेमाल और सेटिंग्स बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अताउर रहमान कहते हैं और आपको ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हमारा ये ट्यूटोरियल व्यू पॉइंट के बारे में है। व्यू पॉइंट बेसिकली एक AI स्क्रीन रीडर असिस्टेंट है जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कोई भी इनएक्सेसिबल सॉफ्टवेयर या फिर ऐसी वेबसाइट्स जहां पे हमारी एक्सेसिबिलिटी का ध्यान ना रखा हो उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो बेसिकली इसमें 4 मोड हैं। जो सबसे पहला मोड है वो है UI मोड, जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी ऐसी इनएक्सेसिबल एप्लीकेशन या फिर ऐसी वेबसाइट जो कि स्क्रीन रीडर के साथ सही से एक्सेसिबल नहीं है उनके साथ हम इंटरेक्ट कर सकें। और जो उसका दूसरा मोड है वो है OCR मोड। आपके स्क्रीन पे जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारा स्क्रीन रीडर रीड नहीं कर पा रहा उन्हें बेसिकली स्कैन करके एक्सेसिबल बनाता है और फिर हम वो चीजें रीड कर सकते हैं। और जो हमारे पास तीसरा मोड है वो क्वेरी मोड है। इससे आप बेसिकली जेमिनी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो व्यू पॉइंट है ये जेमिनी बेस्ड है। तो आप अपनी स्क्रीन के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको जेमिनी रिप्लाई करता है। तो जो इसका चौथा मोड है PDF रीडर। फॉर एग्जाम्पल आपने कैम स्कैनर या फिर आपने किसी भी सॉफ्टवेयर से पेजेस स्कैन किए और उसे PDF फाइल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये नॉर्मली तो अगर आप ओपन करेंगे PDF तो ये अनएक्सेसिबल होगी, यानी इसे स्क्रीन रीडर रीड नहीं करेगा क्योंकि इसमें सिंपल इमेजेस होंगी। तो बेसिकली ये जो PDF रीडर है ये इसे OCR करता है और उसके बाद हमारे सामने एक रीडेबल कंप्यूटराइज्ड राइटिंग में प्रोवाइड करता है। इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए बेसिकली हमें जेमिनी की API की जरूरत होती है। अब ये जो API की है ये बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा या इंफॉर्मेशन फेच करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल हमारे कोई ऐसी वेबसाइट हमने बनाई या फिर हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो वेबसाइट हमें इस चीज की जरूरत है कि वो कहीं और से डाटा फेच करे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक AI चैट बॉट बनाया है जिसे हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे कस्टमाइज किया है। अब हम जाहिर है इतना कॉम्प्लेक्स चैटबॉट तो नहीं बना सकते, तो हमें उसके लिए ChatGPT या फिर गूगल जेमिनी का API चाहिए होगा, जिसकी मदद से हम जो चैटबॉट की फैसिलिटी है ये अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन में यूज कर सकें। या फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है कि हमें अपनी किसी वेबसाइट या फिर ऐप में वेदर की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उस वेदर के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी रेपुटेटेड वेदर सर्विस से API लेंगे और उस API को अपनी वेबसाइट या फिर ऐप में डाल देंगे। अब ये API जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो अगर तो रिक्वेस्ट वैलिड हुई और ऑथराइज्ड की हुई तो वो सर्वर या फिर वो सर्विस जो है API को डाटा प्रोवाइड कर देगी। API को डाटा प्रोवाइड करने के बाद यही API हमारी वेबसाइट या ऐप में वो डाटा को सेफली ले आएगी। तो हमारा जो व्यू पॉइंट है उसके केस में भी कुछ इसी तरह ही है। जब हम UI मोड में या कोई भी मोड यूज करते हैं तो सबसे पहले व्यू पॉइंट ये करता है कि API के थ्रू हमारी वो इंफॉर्मेशन या फिर स्क्रीनशॉट या फिर हमारी वो PDF फाइल जेमिनी को सेंड करता है और फिर जेमिनी उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके हमें API के थ्रू ही रिप्लाई करता है, जिसे हम अपने व्यू पॉइंट में देख सकते हैं। अब हमने जेमिनी की API की कैसे ग्रैब करनी है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा aistudio.google.com पे, aistudio.google.com पे। तो मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ से एस्केप करता हूँ और पेज के टॉप में जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे B दबाऊंगा, गेट API की पे एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद H प्रेस करूंगा। अब यहाँ से 1 टाइम B प्रेस करूंगा। क्रिएट API की पे एंटर कर दूंगा। तो मेरे सामने एक न्यू डायलॉग ओपन हुआ। डाउन एरो करके देखते हैं। वो मुझे कह रहा है कि सिलेक्ट ए प्रोजेक्ट फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट। अगर तो आप फर्स्ट टाइम API की क्रिएट कर रहे हैं
तो आपके पास ये प्रोजेक्ट चूज करने का ऑप्शन नहीं होगा। डायलॉग ओपन होते ही आपकी एपीआई की जनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम या इससे ज्यादा बार करते हैं तो आपको ये प्रोजेक्ट चूज करने की ऑप्शन देगा। यहाँ से मैं सी दबा के कॉमन बॉक्स से कोई भी प्रोजेक्ट चूज करके बी दबा के क्रिएट एपीआई की पे एंटर कर दूंगा। Search Google Cloud Projects. Search Google List Gemini API. Create key button. क्रिएट की पे एंटर कर दूंगा। Generating API key close button heading. थोड़ी देर में ही की जनरेट हो जाएगी। यहाँ से बी प्रेस करूंगा। Copy key to clipboard button. कॉपी की टू क्लिपबोर्ड पे एंटर कर दूंगा। Copy to clipboard. तो ये की हमारी कॉपी हो चुकी है। अब मैं व्यू पॉइंट की तरफ जाऊंगा और ये की जो है ये वहां पे पुट कर दूंगा। Folder view list viewpoint 17 of 23. API setup dialog. Enter your Gemini API key edit blank. यहाँ पे मैं ये की पेस्ट कर देता हूँ और ओके प्रेस कर दूंगा। OK button. Viewpoint is ready. मैसेज आया व्यू पॉइंट इज रेडी। तो व्यू पॉइंट हमारे पास अब रेडी हो चुका है। जिस तरह की हमने पहले बात की कि इसमें 4 मोड्स हैं, तो मोड्स के दरमियान में अगर हमें स्विच करना है तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+Shift/। मैं करके दिखाता हूँ। OCR. OCR, Query. क्वेरी, PDF reader. PDF रीडर UI. और ये UI। तो किसी भी मोड को एक्टिवेट करने के लिए हमें प्रेस करना होगा Ctrl+Shift/। तो अब मैं एक इनएक्सेसिबल एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं जिसे हमारा स्क्रीन रीडर डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन है अल्टीमेट वोकल रिमूवर, जो कि किसी भी सॉन्ग से वोकल्स को और म्यूजिक को सेपरेट करने में काम आती है। तो अब मैं उस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। Ultimate vocal remover. तो हमारे पास एप्लीकेशन अब ओपन हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे टैब करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये स्क्रीन रीडर हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ लेकिन स्क्रीन रीडर साइलेंट है। अब मैं व्यू पॉइंट के UI मोड को एक्टिवेट करता हूँ Ctrl+Shift/ से। तो आप सुनिएगा Generating UI snapshot. जनरेटिंग UI स्नैपशॉट। कुछ देर वेट करने के बाद UI ready. 15 elements detected. तो इस स्क्रीन में या इस ऐप में जितने भी क्लिकेबल एलिमेंट्स हैं वो सारे अब हमारे पास एक्सेसिबल हो चुके। अब अगर मैं टैब प्रेस करूं तो आप सुनिएगा Select input button. सिलेक्ट इनपुट, दोबारा टैब, Select output button. सिलेक्ट आउटपुट, दोबारा टैब एक दफा, MDX net menu. NDX MET ये इसका मॉडल है। तो ये सारे जितने भी हमारे पास इस एप्लीकेशन में आइटम्स थे जो कि क्लिकेबल थे वो सारे इसने एक्सेसिबल कर दिए हमारे पास, जो कि पहले स्क्रीन रीडर के साथ इनएक्सेसिबल थे। तो बेसिकली इसमें और भी इंफॉर्मेशन है जो कि अभी हमें यहाँ पे उसने नहीं प्रोवाइड की, जो कि बेसिकली क्लिकेबल तो नहीं है लेकिन हमारे लिए यूजफुल है। मेरे पास इनपुट फाइल भी सिलेक्टेड है और आउटपुट फोल्डर भी सिलेक्टेड है, जो कि इसने यहाँ पे नहीं बताया। उसे रीड करने के लिए हमें OCR का यूज करना पड़ेगा। अब मैं इस मोड को एग्जिट करता हूँ और आपको इस स्क्रीन को OCR करके दिखाता हूँ। एग्जिट हमने किस तरह करना है, सब मोड को आप किसी भी मोड में हो कमांड एक ही रहेंगी। प्रेस करता हूँ Ctrl+Shift+Alt/। UI mode exited. उसने कहा UI मोड एग्जिटेड। अब मैं OCR मोड में जाऊंगा और जाना कैसे है Ctrl+Shift/। OCR. एक्टिवेट करता हूँ Ctrl+Shift/ प्रेस करके Scanning screen. स्कैनिंग स्क्रीन, Result dialog. Edit red. रिजल्ट। अब यहाँ पे वो मुझे इन्फॉर्मेशन देगा कि मेरी इनपुट फाइल कौन सी है और आउटपुट फोल्डर कौन सा है। अब सुनिएगा कंट्रोल होम एक दफा करता हूँ, Ultimate vocal remover. डाउन एरो, Of 5. दोबारा, Ultimate vocal remover. दोबारा। Blank. Select input C/user/admin/desktop/of/success. ये देखें Story of Bandhu Khan restore. ये सारी वो मुझे उसने इनपुट फाइल बता दी। दोबारा डाउन एरो, Select output C/user/admin/desktop/of. ये मेरा सिलेक्ट आउटपुट जो कि मेरा सिलेक्टेड है, जो कि मुझे वहां पे क्लिकेबल में, तो सारी बात है वो तो क्लिकेबल आइटम्स हैं तो वहां पे उसने नहीं दिखाया। तो ये सारे वो आइटम्स हैं जो कि मेरी स्क्रीन पे प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं किसी भी आइटम को या फिर किसी भी टेक्स्ट को अगर एंटर से सिलेक्ट करता हूँ तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। सिलेक्शन की तरफ मैं अभी जा रहा हूँ कि अगर आपने UI से कोई चीज क्लिक करनी है तो वो कैसे क्लिक होगी। मैं इस विंडो को क्लोज कर दूंगा, टैब करता हूँ, Copy detected text to clipboard button. कॉपी डिटेक्टेड टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, टैब, Close button. क्लोज कर दूंगा ऐसे, एंटर। इसमें 2 मोड्स हैं ऐसे जहां पे हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम मोड को कमांड्स के थ्रू एग्जिट कर दें, क्योंकि इन दोनों मोड्स में हमारे सामने डायलॉग ओपन होता है। एक तो PDF रीडर है जो कि जब हमारी फाइल OCR कर देता है तो वो एक डायलॉग के थ्रू शो करता है हमारी फाइल, और दूसरा ये OCR मोड है। स्क्रीन स्कैन करने के बाद वो हमें एक डायलॉग के अंदर हमारा जितना भी डाटा है या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शो कर देता है। तो इसे सिंपली आप क्लोज कर देंगे तो वो क्लोज हो जाएगी। अब मैं आपको दोबारा UI मोड में ही लेके जाना चाह रहा हूँ। UI मोड में हम देखेंगे कि चीज हमने सिलेक्ट कैसे करनी है। UI. मैं UI मोड चलाता हूँ। Generating UI snapshot.
UI ready. 15 elements detected. ठीक है, 15 एलिमेंट्स डिटेक्टेड, टैब करूंगा। Select input button. सिलेक्ट इनपुट। चीज सिलेक्ट करने के बेसिकली दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल एंटर कर दें, आपके क्लिक हो जाएगा, और एंटर करने से अगर क्लिक नहीं हो रहा तो आपको शिफ्ट एंटर करना पड़ेगा। कुछ ऐसी इनएक्सेसिबल एप्लीकेशन होती हैं जहां पे हमें शिफ्ट एंटर करना पड़ता है, फिर वो क्लिक होता है। एंटर से 1 क्लिक, शिफ्ट एंटर से डबल क्लिक। यहाँ पे मैं सिंपल एंटर कर दूंगा तो आप देखिएगा कि मेरे पास ब्राउज बटन ओपन हो जाएगा। एंटर करता हूँ, और ख्याल रखिएगा कि ब्राउज बटन ओपन होते ही ये दोबारा स्कैनिंग शुरू कर देगा, जिसे हमने एग्जिट करना है। उसके बाद एंटर करता हूँ, Generating UI snapshot. UI ready. 14 elements detected. ब्राउज की विंडो ओपन हो गई क्योंकि अब इसने यूआई को स्कैन कर लिया। तो अब मैं आपको अगर रीड करके दिखाऊं यहाँ पे टैब से, तो क्या करता है ये। This PC link. Desktop link. Other link. Search of Reddit. Quick access link. Downloads link. Documents link. अब ये हमें फोल्डर व्यू में नहीं लेके जाएगा, जहां से हम अप डाउन एरो से अपनी जो चीजें सिलेक्ट करते हैं, आइटम सिलेक्ट करते हैं, वहां नहीं लेके जाएगा। इसे एग्जिट कर देते हैं इस मोड को। अब Main UI mode exited. अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेरी मोड में। आपने देखा कि हमारे पास इस टाइम इस एप्लीकेशन में जो क्लिकेबल आइटम्स शो हो रहे हैं उनमें इनपुट, आउटपुट, 256 KB जाहिर है उसका बिट रेट, फॉर्मेट शो कर रहा है, MP3, वॉब वगैरह इस तरह सारे आइटम्स शो कर रहा है। अब हम क्वेरी मोड में चलेंगे और जेमिनाई को कहेंगे कि हमें MP3 वाला जो बटन है वो ला के दे। यानी अब ये जेमिनाई को जब मैं मैसेज दूंगा कि मुझे MP3 वाला बटन चाहिए है, हमें सिर्फ टैब बटन दबाने पे MP3 बटन ही शो होगा, उसके अलावा कोई भी बटन शो नहीं होगा। और इसी तरह ही कोई भी आप बटन शो करवा सकते हैं, उसे कह के इनपुट बटन भी कह सकते हैं कि हमें इनपुट बटन ला के दें, या फिर अपनी ऐप के अकॉर्डिंग या फिर वेबसाइट पे अगर आप हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। Query. क्वेरी, अब मैं यहाँ पे उसे कहूँगा प्रोवाइड मी दी MP3 बटन। Query dialog. Enter PROVID space MP3 space DUTON. Ultimate vocal remover. अब देखिएगा ये क्या करता है। Here's the MP3 button in the image. टैब करूंगा तो देखिएगा आप MP3 button. MP3 बटन। एंटर कर दूंगा इस पे, देखिएगा। MP3 button. अब अगर मैं टैब करूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं शो कर रहा इस टाइम। इसी तरह का ही अब एक और प्रैक्टिकल करते हैं। इसे मैं कहूंगा कि मुझे इनपुट बटन ला के दे। Enter query edit blank. PROVID space ME space CAE space SELECT space INPUT space DUTON. Ultimate vocal remover. Pane. Here's the select input button. अब अगर मैं टैब करूं तो आप सुनिएगा, Select input button. सिलेक्ट इनपुट बटन। अच्छा, इस पे मैं एंटर करता हूँ, Select audio files dialog. ये File देखिए name. File ये name. काम Combo भी box करता select. है। अब हम चलते हैं इसके चौथे मोड में, जो कि है PDF रीडर। मेरे पास यहाँ पे एक PDF फाइल है जो कि मैंने कैम स्कैनर से स्कैन की थी। तो अब देखते हैं कि वो हमें स्कैन करके देगा या नहीं। PDF reader. अब मैं इस मोड को एक्टिवेट करता हूँ, Ctrl+Shift/। बाजू का ये क्या करता है कि हमारे सामने डायरेक्टली जो डायलॉग वो हमें फोकस में नहीं मिलता, उसके लिए फिर हमें Alt टैब करना पड़ेगा। Viewpoint open file. तो ओपन Open फाइल का हमारे सामने इसने डायलॉग ओपन कर दिया। तो अब मैं यहाँ से अपनी वो फाइल चूज कर, Item documents free test. Items cam scanner 221 कैम 20 स्कैनर, 0. ये मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, मैं इसे एंटर करता हूँ तो थोड़ी देर में ये मुझे रिजल्ट शो कर देगा। Result dialog. Edit read only ये multi-line देख। timetable Department of History for semester spring 2022. PS5. ये उसने फाइल शो कर दिया, जो भी जितना भी कंटेंट था। 1 2 slot 8 day 3 8 o'clock to 9 o'clock. अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज बताता चलूं, अगर तो हमारे पास पेज स्कैन हमने किए लेकिन उसकी इमेज क्लियर नहीं है, ये किसी और वजह से वो इमेज में नजर नहीं आई सही, तो ये OCR भी उसे सही से नहीं कर पाएगा। Copy detected text to तो कॉपी डिटेक्टेड टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, उसके अलावा close button. अगर आपने कॉपी करना है तो यहाँ पे एंटर करके आप कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें क्लोज बटन पे एंटर कर देते हैं। अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स की तरफ। सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है Ctrl+Shift+Alt और V। मैं प्रेस करता हूँ Viewpoint settings dialog. API key edit protected 39 star. तो ये सबसे पहला जो हमारे पास सेटिंग में ऑप्शन है वो है API की, जो कि हमने पहले से ही इनपुट कर दी है। तो टैब करूंगा, Model combo box Gemini 2.0 flash collapsed. मॉडल, यहाँ पे जो Gemini 2.0 फ्लैश सिलेक्टेड है वो बेसिकली गूगल का थोड़ा सा ओल्डर मॉडल है। तो इसमें हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, अगर मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊं। Gemini 2.5 flash. Gemini 2.5 फ्लैश, ये इनका लेटेस्ट मॉडल तो है लेकिन ये रिस्पॉन्स अभी स्लो करता है। शायद आपको डाटा थोड़ा सा एक्यूरेट मिले, लेकिन इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो स्लो हो जाएगी। Gemini 2.0 flash light. और ये हमारे पास Gemini 2.0 फ्लैश लाइट है। ये मॉडल आई थिंक कि मैंने यूज नहीं किया, लेकिन ये मेरे ख्याल इनएक्यूरेट होगा, इतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो मेरी सजेशन यही है कि इसमें जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है Gemini 2.0 फ्लैश, आप भी वही यूज करें। Gemini 2.0 flash. टैब करता हूँ, Rescan UI after activation. Checkbox check. जब हमने UI मोड से अल्टीमेट वोकल रिमूवल में क्लिकेबल जितने भी हमारे ऑप्शन थे वो देखे थे, तो उसमें जब हमने इनपुट बटन पे क्लिक किया था तो इनपुट बटन
एक तो एक्टिवेट हो गया था, हमारे पास ब्राउज की ऑप्शन आ गई थी, और दूसरा उसने क्या काम किया था, यूआई ऑटोमेटिकली हमारा दोबारा स्कैन होना लग गया था यूआई मोड। तो ये बेसिकली उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब कि जब आप किसी भी एलिमेंट को एक्टिवेट कर लें तो उसके कितने सेकंड या कितने मिली सेकंड बाद आपका जो यूआई है वो रीस्कैन करे। Delay before UI rescan. MS. Edit selected 1000. ये मिली सेकंड में है, यानी 1000 मिली सेकंड बाद ये यूआई को रीस्कैन करेगा एक्टिवेशन के बाद। आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। टैप करता हूँ, Close UI after selection. Checkbox not checked. मतलब अगर कोई भी आप ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं या कोई एलिमेंट को एक्टिवेट करते हैं तो बेसिकली आपका जो यूआई है वो रीस्कैन नहीं करेगा, यूआई मोड आपका क्लोज हो जाएगा। दोबारा टैप करते हैं, Play sounds. Checkbox checked. ये भी आपने देखा जब यूआई मोड या फिर कोई भी मोड एक्टिवेट होता है तो एक बीप हमें सुनाई देती है, तो ये उसके लिए है, आप उसे ऑफ कर सकते हैं। Edit query prompt presets button. तो इसमें जैसा कि क्वेरी मोड में देखा कि हमने खुद से उसे लिख के दिया कि हम मुझे ये वाला बटन चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रोवाइड मी द इनपुट बटन और MP3 बटन, जिस तरह हमने उसे लिख के एक मैसेज भेजा था जेमिनाई को। तो यहाँ से हम प्रीसेट कर सकते हैं अपने जितने भी क्वेरीज हैं, ये जितने भी अपने प्रॉम्प्ट्स हैं, उन्हें हम एक शॉर्टकट की पे सेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें जाता हूँ, एंटर करता हूँ, Preset query prompts dialog. Prompt group combo box default collapsed. प्रॉम्प्ट ग्रुप, तो उसमें ग्रुपिंग भी बन सकती है। मैं एक दफा टैब करता हूँ, Add group button. ऐड ग्रुप, टैब, Delete group button. डिलीट ग्रुप, टैब, Rename group button. रीनेम ग्रुप। Prompts list. Prompt 1. Prompt 1. अच्छा, एक ग्रुप में 10 प्रॉम्प्ट्स बनते हैं। टैब करता हूँ, Prompt edit multi-line. Please guide me how many elements you found in this software window. तो मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्लीज गाइड मी हाउ मेनी एलिमेंट्स यू फाउंड इन दिस ऐप और विंडो। आपने अगर किसी भी प्रॉम्प्ट को एक्टिवेट करना है तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और 1। अगर तो आपका प्रॉम्प्ट 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 टाइप करेंगे, इसी तरह 9 है तो 9, 10 है तो 0 टाइप करेंगे। आपको बस ये याद रहना चाहिए कि आपका प्रॉम्प्ट जो है वो किस प्रॉम्प्ट वाले ऑप्शन पे है। Prompts list. Prompt 1. प्रॉम्प्ट 1 है मेरा, तो मुझे अगर मैं यहाँ पे कमांड दूंगा कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट 1 तो मेरा ये प्रॉम्प्ट एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह ही अगर मैं ग्रुप बनाऊं, फॉर एग्जांपल आप इस चीज को ऐसे समझें कि आप 2 या 3 ऐसी इनएक्सेसिबल एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं जो आपकी डेली लाइफ की रूटीन है, तो आप क्या कर सकते हैं कि हर एप्लीकेशन का अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। मतलब एक एप्लीकेशन आपकी हो गई अल्टीमेट वोकल रिमूवर, इसका एक ग्रुप बन जाएगा, वहां पे आप प्रॉम्प्ट्स अपने ऐड करेंगे। दूसरी एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल आपकी आ जाएगी SP फ्लैश टूल, तो ये उसका ग्रुप बन जाएगा। मतलब हर ग्रुप में डिफरेंट हमारे प्रॉम्प्ट्स होंगे। तो मैं ग्रुप्स की तरफ जाता हूँ और आपको समझाता हूँ। Prompt group combo box default collapsed. अब यहाँ पे मैं एक और ग्रुप ऐड करूंगा, टैब करूंगा, Add group button. एंटर करता हूँ। Add prompt group dialog. Enter new group name. Edit blank. यहाँ पे अब मैं फ्लैश टूल लिखता हूँ, FLASH space EOOL. OK button. ओके करता हूँ। Preset query prompts dialog. Add group button. Prompt group combo box flash tool collapsed. अच्छा जी, Default flash tool. फ्लैश टूल, ठीक है। अब मैं टैब करता हूँ और प्रॉम्प्ट्स वाली लिस्ट में जाऊंगा। Add delete rename group prompts list. Prompt 1. Prompt 1. प्रॉम्प्ट 1 टैब करता हूँ, Prompt edit multi-line blank. मैं इसे यहाँ पे देता हूँ कि प्रोवाइड मी द डाउनलोड बटन। बाद में मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करके आपको समझाऊंगा। PROVIDE space ME space THE space ONLOAD space DUTTON. ठीक है, टैब शिफ्ट टैब करता हूँ, Prompts list. Prompt 1. Prompt 1. Prompt 2. प्रॉम्प्ट 2, Prompt edit multi-line blank. यहाँ पे मैं इसे करूंगा प्रोवाइड मी द स्कैडर्ड लोडिंग ब्राउज बटन। PROVIDE space ME space TAE space SKADERD space LOADING space DROWSE space DUTTON. फिर शिफ्ट टैब करता हूँ, Prompts list. Prompt 2. Prompt 2. Prompt 3. यहाँ पे मैं इसे कहूंगा प्रोवाइड मी द ऑप्शंस बटन। Prompt edit multi-line blank. PROVIDE space ME space TAE space OPTIONS space DUTTON. अब मैं शिफ्ट टैब करूंगा और ग्रुप्स वाला जो डायलॉग है उसमें आऊंगा। Prompt rename delete add group button. Prompt group combo box flash tool collapsed. Add group button. यहाँ पे ऐड ग्रुप करता हूँ मैं दोबारा से। Add prompt group dialog. Enter new group name. Edit blank. अब यहाँ पे मैं अल्टीमेट वोकल रिमूवर UVR लिखूंगा। UV. अब मैं दोबारा प्रॉम्प्ट्स लिस्ट में जाऊंगा, मैं इस ग्रुप में भी कुछ ऐड कर लेता हूँ। Add delete rename group prompts list. Prompt 1. Prompt 1. प्रॉम्प्ट 1, Prompt edit multi-line blank. यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोवाइड मी द इनपुट बटन। PROVIDE space ME space TAE space INPUT space DUTTON. शिफ्ट टैब, Prompts list. Prompt 2. Prompt edit multi-line blank. PROVIDE space ME space THE space MP3 space DUTTON. प्रोवाइड मी MP3 बटन। Prompts list. Prompt 3. प्रॉम्प्ट 3 में भी एक कुछ ऐड कर लेता हूँ। Prompt edit multi-line blank. PROVIDE space ME space TAE space OUTPUT space DUTTON. But output. थोड़ी सी मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करनी है। सिलेक्ट आउटपुट बटन मुझे यहाँ पे करना है और इसी तरह ही सिलेक्ट इनपुट बटन करना है। Space SELECT space.
Prompts list. Prompt 1. Prompt edit multi-line. Provide me input. SELECT space. Provide me the select input button. Clear button. OK button. ओके चले, अब क्योंकि हमने अपनी सारी मॉडिफिकेशन यहाँ पे प्रॉम्प्ट प्रीसेट वाले डायलॉग में कर ली, अब मैं इसे ओके कर दूंगा। Viewpoint settings dialog. Edit query prompt presets button. अब मैं टैब करता हूँ Open key config button. ओपन की कॉन्फ़िग। इस डायलॉग में बेसिकली हम जितने भी हमारे पास ये शॉर्टकट कीज हैं उसे हम चेंज कर सकते हैं। एंटर करता हूँ मैं, Edit key config dialog. Key config. JSON. Edit multi-line. तो ये हमारे पास जितने भी हमारी Cycle कीज mode. हैं, Less CTRL greater plus less shift greater plus. Start mode. Less CTRL greater plus less shift greater plus slash. Exit UI. Less CTRL greater plus less shift greater plus less alt greater plus slash. तो ये हमारे पास थोड़ी सी इसकी शॉर्टकट कीज हैं। मैं एस्केप कर दूंगा Viewpoint settings dial. और टैब करके ओके कर दूंगा। OK button. Viewpoint. An AI powered screen reader. तो हमारे पास इसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो हमने देख ली। अब मैं SP फ्लैश टूल ओपन करता हूं और फिर आपको ये जो प्रॉम्प्ट प्रीसेट है इसके बारे में मजीद समझाता हूं। Folder view list. Smartphone flash tool. Runtime trace mode. तो हमारे पास फ्लैश टूल ओपन हो चुका है। ये बेसिकली मीडियाटेक हमारे प्रोसेसर वाले जो फ़ोन होते हैं उनमें स्टॉक फर्मवेयर फ्लैश करने के काम आता है ये टूल। अब हमने ग्रुप्स के अंदर स्विच कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन और पेज अप। मैं पेज डाउन करता हूँ अगले ग्रुप में जाने के लिए। Flash tool. फ्लैश टूल, ये हमने ग्रुप ऐड किया था ना वहां पे प्रीसेट वाले ऑप्शन से। अब अगर मैं ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट 1 2 और 3 प्रेस करूंगा तो मेरे पास फ्लैश टूल वाले जो हमने वहां पे प्रॉम्प्ट्स दिए थे वो आएगा। सबसे पहले अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट 1 प्रेस करूंगा तो मैंने आई थिंक दिया था प्रोवाइड मी द डाउनलोड बटन। अब मैं करके देखता हूँ। Query. Here's the download button you requested. तो ये सीन है, हमने एक शॉर्टकट बना लिया कि प्रोवाइड मी द डाउनलोड बटन, जिसकी की हमारे पास है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट 1। टैब करता हूँ Download link. डाउनलोड लिंक। मैं इस मोड को एग्जिट कर दूंगा। UI mode exited. अब हमारे पास जो दूसरा मोड है प्रोवाइड मी द स्कैटर्ड लोडिंग फाइल बटन, तो मैं ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट 2 करता हूँ। Here's the bounding box of the scattered loading browse button. Choose button. चूज बटन, तो ये हमारे पास बटन आ गया। मैं UI मोड को एक दफा दोबारा क्लोज कर दूंगा। UI mode exited. अब हम अगले ग्रुप में चलते हैं जो कि हमारे पास UVR का था, यानी अल्टीमेट वोकल रिमूवर। जाना कैसे है, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन। ये देखें, ये हमारे पास थर्ड मोड आ गया, इसका थर्ड ग्रुप आ गया। तो बेसिकली ये जो प्रॉम्प्ट प्रीसेट वाला जो इसमें ऑप्शन है बड़ा हैंडी हो सकता है अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन के साथ डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं जहां पे आपको इनकी जो है वो ज़रूरत हो सकती है। और मैं अब UVR वाली हमने प्रॉम्प्ट्स दी हैं, ये मैं उसी एप्लीकेशन में जाके आपको करवाना चाह रहा हूँ टेस्ट, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो मैं उस एप्लीकेशन को अब ओपन कर लेता हूँ। Ultimate vocal remover pane. तो हमारे पास एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब मैं क्योंकि UVR वाले ही ग्रुप में हूँ तो मैं इसे फर्स्ट प्रॉम्प्ट्स एग्जीक्यूट करता हूँ। Here's the location of the select input button. चलें, उसने हमें सिलेक्ट इनपुट वाला बटन जो है वो प्रोवाइड कर दिया। Select input button. मैं UI मोड एग्जिट करता हूँ UI mode exited. और सेकंड प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट करता हूँ MP3 वाली। Here's the MP3 button. MP3 button. MP3 वाला उसने दे दिया, एग्जिट करता हूँ। UI mode exited. थर्ड करता हूँ जो कि सिलेक्ट आउटपुट फोल्डर था, Here's the select output button. Select output button. तो उसने हमें सिलेक्ट आउटपुट का दे दिया। UI mode तो बेसिकली ये जो प्रीसेट वाला ऑप्शन था ये इस तरह काम करता है। तो बेसिकली ये था आज का ट्यूटोरियल जो कि व्यू पॉइंट के बारे में था, जो कि एक बड़ा हैंडी सॉफ्टवेयर है इनएक्सेसिबल जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें एक्सेसिबल बनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा जो है एक इनिशिएटिव है डेवलपर की तरफ से। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट से blindhelp.net से। तो आप इस एप्लीकेशन को और भी ऐसी इनएक्सेसिबल एप्लीकेशंस के दरमियान यूज़ कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक जो है वो लाजमी दीजिएगा। फीडबैक देने के आपके पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे सोशल मीडिया चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, टेलीग्राम का या फिर व्हाट्सएप का, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और नोटिफिकेशंस को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।